चल गया है ना। सो हाय एवरीवन। तो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा एक ब्लॉग रिकॉर्ड कर लेते हैं। वैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ एक्सरसाइज नहीं, कोई वर्कआउट नहीं, बस ऐसे ही फेस टू फेस टॉक। फेस टू फेस टॉक तो नहीं हो सकती है कि आप बहुत सारे लोग हो और मैं अकेला हूँ, तो हम कैसे बात करेंगे। तो इसलिए बस मन कर रहा था अपनी जर्नी बताने का कि कैसे मैं फिटनेस में आया और कैसे मुझे ये चाव चढ़ा और ये हैबिट बनी, बिहेवियर ऐसा हुआ। तो स्टार्टिंग से अगर देखा जाए तो याद आता है मुझे, तो मैं आई वॉज अ फैट किड। लाइक आई वॉज ऑलवेज द फैट किड इन द क्लास, जो सबसे मोटा होता है। I still remember my weight went like 50 kgs in second class and I was scared because I was like, what's this? तो उस टाइम फिर बहुत सारे चिढ़ाते थे, ऐसे बोलते रहते थे। कई लोग अपनी खुद की एडवाइस देने लग जाते थे कि भागा कर, ये करा कर। बहुत ताने सुनने को मिलते थे, बहुत कुछ होता था। तो मेरे को ऐसे होने लग गया था यार कुछ गलत है। और मेरे को खाना इतना ज़्यादा पसंद था, बहुत ज़्यादा पसंद। आई यूज्ड टू ईट लाइक 24/7, लाइक आई वाज ईटिंग and in 9th or 10th class the weight went straight to 128 kgs, 125 I guess, 125 or something. And I was so scared of that weight increase, like the weight. It went to like in 6th class, 5th class वो 70 के पास चला गया था. And then in 10th it was like totally above obese. It was obese, totally obese. And I was scared कि क्या करना चाहिए. तो उस टाइम पे जिम की तो बात बहुत बाद में आया. तो पहले हमारी थी डांस अकेडमी. तो उस टाइम पे ऐसा था कि जिम नहीं ज्वाइन करे, अभी कम एज है. तो हमने डांस अकेडमी ज्वाइन करी थी और मुझे आज उसका नाम याद है. अकेडमी का नाम था ब्लू स्टार अकेडमी, जो कि बहुत ही लाइक मेरे को बहुत सारे डर लगते थे. जो कि उस अकेडमी ने निकाले, मेरे को हेल्प किया, उसको सच में बहुत बड़ा ग्रेटफुल मैं उसके लिए. एंड उसके बाद कुछ टाइम बाद आई वाज लाइक क्या करूँ. एंड इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा आने का वजह क्या है, किसने मुझे मोटिवेट किया इसमें. तो फर्स्ट पर्सन जिनकी वजह से मैं इन सब में आया, उनका नाम है मेरे बड़े दी, जो कि एक एथलीट है. तो उन्होंने लाइक वो ड्रॉ करते थे, मैं भी ड्रॉ करने लग जाता था. वो कुछ एक्टिविटी करते थे, हरकत करते थे, मैं भी वो करने लग जाता था. उन्होंने बॉक्सिंग शुरू करी, मैं भी हरकत करने लग जाता था. तो उन्होंने मुझे इसमें इन्वॉल्व किया, उनका सच में बहुत बड़ा रोल है इसमें. एंड फिर मैं लगा अपना पहला जब एंड 2019 आई गेस, 2019 or 2020. दैट वाज माय फर्स्ट ईयर फॉर द जिम, 2019 आई गेस या. तो जब मैं पहली बार जिम लगा था तो मेरे को ऐसा था कि घर वालों को ज़्यादा खर्चा नहीं करवाना. ज़्यादा खर्चा ऐसे अच्छा भी नहीं होता कि एक्स्ट्रा खर्चा करवा रहे हैं, नहीं करवाना चाहिए ना. तो उस टाइम पे ऐसे हो गया था कि ज़्यादा खर्चा नहीं करना, तो ऐसे ही जिम ज्वाइन कर लिया था. एक खुद से एक्सरसाइज करते थे, बाकी दीदी बता देते थे सब कुछ. और फिर हुआ मेरा सीरियस वाला मूड होने एकदम कि यार मुझे वेट लॉस करना पड़ेगा, नहीं तो आई विल बी इन अ बिग प्रॉब्लम, आई विल गेट डिसीजेस, जो कि अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक फैट के साथ बहुत कुछ आ जाता है. तो आई वॉज लाइक स्कैर्ड ऑफ इट. तो आई कंसल्टेड माई दी. आई वाज लाइक दी क्या करूँ. सो उस टाइम दी वॉज ट्रेनर इन द गोल्ड्स जिम. द गोल्ड जिम, everyone knows about that. It's so famous franchise. So गोल्ड जिम. तो हम फाइनली आ गए गोल्ड्स जिम में. तो एंड वहाँ पे मेरा जो सफ़र तो नहीं, मैं सफ़र जर्नी शुरू हुई वहाँ पे. जैसे कि हमने वहाँ पे हमारे गुरुजी से मिले, जिनका भी बहुत बड़ा हाथ है हमारे इस ट्रांसफॉर्मेशन में. जो पहला ट्रांसफॉर्मेशन था, मेरा सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन था, उसमें उनका इतना बड़ा हाथ है. क्योंकि उनके आने के बाद जो स्लोप है ना, जो ग्राफ होता है वो ऐसे जा रहा होता है ना, वो ऐसे चला गया था. क्योंकि उन्होंने मुझे ट्रेन करा.
लाइक उन्हें इंडिपेंडेंट बनाया, एक तरह से कह सकते हैं कि खुद से तो वर्कआउट कर सकता है, मेंटालिटी वैसी बनाई कि चेस्ट ये होती है, अगर हम पुश कर रहे हैं तो कहाँ फोर्स पड़ रही है, अगर हम बैक पे आ रहे हैं तो कहाँ जा रहा है। तो ये सब उन्होंने सिखाया एंड उन्होंने करा, हम फ्रेंड्स बन गए थे। ऐसे था नहीं कि गुरु जी चेले जी, वो तो रिस्पेक्ट तो रहती है, रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए अपने गुरु की, चाहे वो आपका ट्रेनर हो चाहे कोई हो। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड योर ट्रेनर्स, जो भी आपसे बड़े। तो वो बड़े तो थे, ऑलवेज रिस्पेक्ट थी, लेकिन उनके साथ एकदम फ्रेंडशिप हो गई थी। तो ना उनसे कभी भी मैं कुछ कुछ पूछ लेता था, कुछ भी ऐसे हो जाता था तो बता देते थे। हिज नेम वॉज करिसर एंड वो उन्होंने सच में बहुत हेल्प किया मुझे। आज भी याद है, वर्कआउट लगाते थे तो वो पुश करते रहते थे, कभी बार वीडियो बना देते थे, नया नया शौक था ना वर्कआउट का, तो उन्होंने। तो हाँ, टॉपिक कहाँ था हमारा? पहली ट्रांसफॉर्मेशन। पहली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई हमारी 2019 में, जब मैंने जिम ज्वाइन किया और मैंने ठान ली कि मैं वेट लॉस करूँगा। तो उन्होंने ऐसे नहीं करा कि कार्डियो कर लो उससे स्किन लटक जाती है, तो कार्डियो नहीं करी मैंने। सिर्फ उन्होंने मुझे एक डिफ़िकल्ट मेथड बट इफ़ेक्टिव मेथड चूज़ करवाया, जिसमें हम आधा कार्डियो करते थे, आधा हम आधे से ज़्यादा लाइक स्ट्रेंथ वर्कआउट करते थे। तो पसीना बहाकर वो स्ट्रेंथ को वहीं बिल्ड करना उन्होंने सिखाया। तो इट टुक मी 5 to 7 months टू लूज़ 28 kgs। आई लाइक मैंने उस टाइम पे 5 to 6 months आई गेस, या तो मैंने उस टाइम पे रोटी छोड़ दी थी, रोटी और चीनी और मीठा तो बिल्कुल ही बंद कर दिया था। इट वॉज अ स्ट्रिक्ट डाइट, आई वॉज सो कॉन्शियस अबाउट माई हेल्थ एट दैट टाइम। आई स्टॉप्ड एवरीथिंग, आई वॉज लाइक आई नीड टू फोकस ऑन वन थिंग, cause I was scared about my future. Obviously, when you are fat, you are above 128, 125 kgs, you like big and you look bad in clothes and everything. Your impression, your confidence, सब गिर जाता है। तो I was scared. Obviously, anyone would be scared in that position. So उस टाइम पे फिर हमने वर्कआउट शुरू किया। तो ट्रेडमिल कर रहे हैं, क्रॉस ट्रेनर कर रहे हैं, स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद चेस्ट, बाइसेप। तो हमने सब कुछ किया और मेरा वेट धीरे धीरे करके, इट टुक मी लाइक 1 year, टोटली 1 year, पूरा एकदम 1 year मुझे हुआ और मैं अपने लोएस्ट वेट पे आ गया था। जिस वेट में मैं 5th क्लास 6th क्लास में था, मैं उस वेट पे आ गया था। मैं आ गया था 78 एंड मैं फ़ोटो डाल दूँगा यहाँ पे तो मैं आपको दिखाऊँगा। लाइक आई गॉट सो स्लिम एंड आई वाज लाइक टोटली इन शेप। आई वाज लाइक दिस इज़ व्हाट आई वांटेड दिस। बट देन एट वन पॉइंट फिर मेरा गोल चेंज हो गया। पहले मेरा गोल था पतला होना, मैंने सोचा कुछ और भी करना चाहिए। तो उसके बाद मैंने शुरू वहाँ से शुरू हुई हमारी मसल ट्रेनिंग। जो मसल ट्रेनिंग में क्या होता है, जब हम बाइसेप बनाते हैं, ट्राइसेप बनाते हैं, चेस्ट बनाते हैं, तो वो वहाँ पे शुरू हो गई। तो वो शुरू हुई तो इट वॉज टोटली लाइक फन। इट वॉज लाइक आई वॉज सो इन्वॉल्व इन इट। हर वर्कआउट में एकदम ऐसे पूरे फाड़ रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। तो उस टाइम फिर मैंने गेन किया था 5 kg समथिंग, बिकॉज आई वाज स्कैर्ड। लाइक ऑब्वियसली दैट तुमने एकदम से लूज़ किया, अब तुम बढ़ाने में डर तो लगेगा ऑब्वियसली। तो खाने खाने से मैं अकराता था, ऐसे करता है, नहीं ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ऐसे नहीं करना, क्योंकि आदत बन चुकी है। 5-6 महीने में आदत बन जाती है नॉर्मल इंसान की। तो वो करा। तो उसके बाद क्या हुआ, हमने मसल ट्रेनिंग शुरू कर दी। After muscle training, I had bicep that I never dreamt of. Like I was like, I'm not gonna, never gonna that. I'm really speechless right now because it's making me think, smiling, because it was amazing the way I used to look. I used to do like this. I was like, oh, you look amazing, bro. I used to get compliments कि बहुत अच्छा वेट किया। फिर आया मेन, दीदी की शादी। दीदी की शादी में मैंने कमिटमेंट दी, मुझे पहननी है शेरवानी और उसमें मुझे लगना है फिट एंड अच्छा। फ़ोटो यहाँ डाल दूँगा फिर से, तो फ़ोटो आ जाएगी इसी बात। तो मैंने ली शेरवानी और मैंने बोला इसमें मुझे फिट आना है, इसमें मुझे लूज़ चाहिए ना टाइट चाहिए। तो उसके लिए मैंने 3 kgs और गेन किया था, मसल गेन किया था। वर्कआउट एकदम प्रॉपर चल रहा है, डाइट एकदम प्रॉपर चल रही है, बहुत अच्छा किया था। तो उसके बाद शेरवानी वो पहनी।
तो वो जब इवेंट ख़त्म हुआ ना, आई वॉज लाइक मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है, मुझे नेक्स्ट क्या करना है अब। तो मेरे दिमाग में वो चल रहा था कि अब मैं नेक्स्ट क्या करूँगा। मेरे दिमाग फिर मेरे को दिखा पावर ट्रेनिंग, पावर लिफ्टिंग, एंड मेरा गोल चेंज हो गया। फर्स्ट माई गोल वॉज फैट लॉस, देन इट वॉज लाइक मसल बिल्डिंग, देन नाउ माई गोल वॉज स्ट्रेंथ बिल्डिंग। मुझे हर जगह हाथ मारना था, तो मैं एकदम लाइक 78 kgs हो गया था। एंड आई वाज लाइक, देन मैंने पढ़ा अपने गुरुजी से, अब उसके बारे में डिस्कस किया कि सर मैं क्या करूं। तो उन्होंने मुझे जब बताया, एक वर्ड होता है बल्किंग, जो कि मेरे साथ अभी भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि मुझे बल्किंग बहुत पसंद है। लाइक उस टाइम पे जो आपके अंदर पावर होती है, लाइक यू डूइंग कर्ल्स और 25 kg डंबल like so easily, and you're doing like everything with high weights, heavy weights, you got that confidence कि मेरे में जान है। तो बल्किंग इसलिए मुझे बहुत पसंद है, लाइक पर्सनल ओपिनियन, मुझे बल्किंग इसलिए पसंद है। उसके बाद मेरा गोल चेंज हो गया, मेरा हो गया पावर लिफ्टिंग। देन आई स्टार्टेड लिफ्टिंग हेवी वेट्स, आई पुट सम वीडियोज एंड फोटोज ऑफ मी आफ्टर bulking, I did bulking, I did 10 kgs again bulk, and I was so scared of myself कि तूने कम किया था, you coming again on that thing. डबल थॉट्स, नाइट थॉट्स, लाइक इंट्रूसिव थॉट्स सब आ रहे थे कि क्या कर रहा है भाई तू, ये क्यों कर रहा है। बट इट्स लाइक इट वॉज फाइन कि तुम्हें जान आ रही है। फिर आया मेन मोमेंट, मेरा कॉलेज स्टार्ट, और इस मोमेंट पे सब बदल जाएगा, क्योंकि घर छोड़ के जा रहा हूँ, डाइट प्रॉपर नहीं हो पाएगी, जिम का क्या होगा, सब। और उस टाइम पे जब ये हुआ तो मैं इधर आया, इधर आके जो मैंने बल्किंग करी थी ख़त्म। मैं फ़ोटो डाल दूँ यहाँ पे, आप देखोगे कि मसल मास बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, क्योंकि कोई ठिकाना नहीं है खाने का कि कहाँ खाऊं, पता नहीं कहाँ से दूध लाना है, कहाँ से पनीर लाना है, कहाँ से मैं वो चावल, ऊपर चावल बनते हैं वो अच्छे हैं या नहीं। तो सब बदल गया, एंड आई वाज स्कैर्ड कि मैं अपनी लूज़ कर दूँगा, एंड दैट वाज रियली अ बिग टर्न फॉर मी। इधर आना, जैसे अब पीजी में बैठे ना, तो घर पे तो ऐसे था, दूध घर पे होता है, पनीर घर पे होता है, खुद बना लो या मम्मा सर्व कर देंगे। यहाँ पे था यू आर इंडिपेंडेंट, सेल्फ, यू नीड टू बी लाइक इंडिपेंडेंट, एंड खुद पे रखना पड़ता सारा, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। ये भी लाइफ एक अच्छा मोमेंट था। तो यहाँ आके हुआ हमारा थर्ड फेज शुरू, जहाँ पे हमारा गोल फिर से था बल्किंग, स्ट्रेंथ और बल्किंग, इस बार दो गोल थे। तो हैवी वेट्स के साथ हम बल्क कर रहे हैं और खाना खा रहे हैं, 3-3 4-4। पहला वहाँ पे जब मैं सिरसा था, तो मैं सिरसा से बिलोंग करता हूँ, अब अगर आप भी पहली बार वीडियो देख रहे हो तो इट्स इन हरियाणा। तो जब मैंने पहली बार बल्किंग करी थी, आई वॉज स्कैर्ड ऑफ फूड कि कहाँ से। तो द सेकेंड बल्क जिसमें मुझे वापस अपना गेन करना था, दैट वॉज अ क्रूशल पॉइंट फॉर मी, बिकॉज आई डिडंट हैव द सोर्सेज। I was in Delhi and totally far from my home, and we went over towards the dirty bulk, and it was a bad decision. It was a bad decision, and I gained weight, and I was again fat. That was a big change, like big, and I was थिंकिंग कि भाई तो फिर से मोटा हो गया, तूने फिर से वही कर लिया जिससे तू निकला था, तेरा कॉन्फिडेंस जा चुका है, तेरे कपड़े वैसे हो रखे। उस टाइम पे मेरा हो गया था। फिर मेरा हुआ दिमाग में एकदम से क्लिक, मैंने सर गजत सर को फ़ोन किया, मैं सर को बोला सर ये क्या हो रहा है। तो उसके बाद हमारा हुआ मोमेंट चेंज, हमने की श्रेडिंग शुरू। और श्रेडिंग शुरू करने के बाद मैंने एक बार गोल बना लिया कि मुझे स्ट्रेंथ रखनी है, लेकिन मुझे अपना लुक नहीं ख़राब करना। तो अब वो लुक ख़राब हो चुका था, तो वो स्टार्टिंग की बात है, तो हमने ठीक किया। फिर उसके बाद हुई एक इंजरी, जिसके बारे में मैंने बहुत कम बात करी है, क्योंकि मुझे किसी को नहीं बताना था, मेरे घर वालों को पता है सिर्फ। तो आई हैड अ इंजरी, बाइसेप टेंडन मेरा सूज गया था, जिसकी वजह से डॉक्टर ने बोल दिया था कि तुम वर्कआउट नहीं करोगे, वर्कआउट किया तो सीरियस हो सकता है। तो उस टाइम पे आई वाज
was like वर्कआउट के बिना मेरा क्या होगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी, 15 मिनट्स हो गए हमारे। 5 minutes more and then I am coming to the end। तो हमारा वर्कआउट हो गया था उस टाइम पे बंद, और हम हो गए थे कम्प्लीटली इन द लाइक क्लाउड्स कि हमें कुछ नहीं पता है कहाँ जा रहे हैं हम। तो उस टाइम पे मेरा हो गया फैट की एंड उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि इस बार मैं अगर अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा तो मैं वो सारी रिकॉर्ड करूँगा। तो आप सब देख रहे हैं वो मेरी एक तरह से रिकॉर्डिंग ही है। तो इस बार थोड़ा पर्सनल है, कॉज मेरी गलती थी, ऑब्वियसली मेरी गलती थी। तो अब हम करेंगे हमारी ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं अपने गोल्स नहीं बताऊँगा, क्योंकि अगर आप बात करते हो तो आपको प्रूव करके दिखाना होता है। अगर आप प्रूव करके करने में नाकामयाब हो जाते हो तो फिर गाली तो पड़ेगी क्योंकि तुमने बहुत कॉन्फिडेंस से बोला था। इसलिए जब भी तुम कुछ करना चाहो, डू इट इन साइलेंस। हाँ, I'm not gonna be like a motivational speaker just saying कि साइलेंस में करो, कभी अपने वर्ड्स से मत बताओ। तो मैं गोल्स नहीं बताऊँगा आपके, बट मेन गोल यही है हमारा, आपको पता है सबको, कि इस बार जर्नी रिकॉर्ड करना, कि मेरे पास वो यूट्यूब पे जर्नी रिकॉर्ड हो और मैं सबके सामने करूँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। तो ये एक तरह से वही है। रात को बैठे हम बात कर रहे हैं क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही। आई एम बीन थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ एंड एवरीथिंग, and I'm not gonna ask for subscribe or like on this video cause it's just you and me, it's a talk. You never ask for like and subscribe when you're talking to someone. Yeah, I'm not gonna ask for any subscribe. If you want to, you can, but I'm not asking for subscribers in this video. I just wanted to talk with you because I've been thinking about it for a long time, subscribers and all, YouTube। ये मेरे दिमाग में 2021 से चल रहा है, क्योंकि मुझे हमेशा से करना था। मैंने बहुत सप्लीमेंट्स लिए हैं, लाइक ट्राई करे हैं, और वे प्रोटीन भी ट्राई करे हैं, सब ट्राई करा। उसके बारे में हम धीरे धीरे बातें करेंगे। हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स है बात करने को, जिसके बारे में हम सारों में बात करेंगे धीरे धीरे। कॉज ऑब्वियसली एक साथ सब बता दूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और ये हो गई है एक्चुअली, ये 15 मिनट्स की वीडियो हो गई है। 15 आज तक मेरे चैनल पे आई नहीं इतनी बड़ी वीडियो। ये एक तरह से फ़न है, जैसे अप एंड डाउन्स आते हैं, लाइक अप एंड डाउन्स आ रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ, लाइक कुछ भी नहीं है, लाइक ऊपर चले गए, इधर शिफ्ट हो गए, उधर चला गए, ये आ गया। नए गोल्स आने चाहिए, सब ट्राई कर लिया ज़िंदगी में, करना है अभी, सब ट्राई करना है ज़िंदगी में। कुछ नहीं ट्राई किया हमने ज़िंदगी में अभी, क्या किया अभी। मेरे को मेरे और भी बहुत सारे गोल्स हैं, तो वो भी ट्राई करना है, वो रिकॉर्ड करना है, सबसे बड़ी मेहनत। कैमरा के सामने बोलने में ना तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई सुन तो रहा नहीं है, लेकिन बहुत लोग सुन रहे हैं अभी। तो काइंड ऑफ लाइक अ पॉडकास्ट हो गया ये। हाँ, वो तो गया, पॉडकास्ट बन गया है, लेकिन कोई बात नहीं। ये वीडियो की थोड़ी क्वालिटी आपको कम लगेगी, बिकॉज ये मेरे पुराने फ़ोन में रिकॉर्ड करी है, मेरे अभी वाले फ़ोन में स्पेस नहीं है बिल्कुल भी। तो रिकॉर्ड इस वीडियो की क्वालिटी के लिए सॉरी, आप क्लियर आ रही है। स्टे कनेक्टेड, एंड हम इसको यहीं ख़त्म करते हैं। बस ये कहना चाहूँगा कि कभी मत रुकना, अपने गोल्स करते रहो। और इतनी लंबी अगर आपने अभी तक वीडियो यहाँ तक देख लिया है, आई लव यू प्यारो। आई नेम्ड माई फॉलोअर्स, माई सब्सक्राइबर्स, माई फ्रेंड्स प्यारो। इट्स एन काइंड ऑफ न्यू वर्ड, लाइक सब अपने फ्रेंड्स को फैंस तो नहीं बोलूँगा ऑब्वियसली, बिकॉज आई एम नॉट दैट बिग राइट नाउ। मैं अपने फ्रेंड्स को और फैमिली को प्यारों की जैसे एक तरह से वर्ड देना चाहता हूँ, बिकॉज ऐसे ही मेरा मन कर रहा था। तो स्टे कनेक्टेड एंड स्टे सेफ। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। ये मेरी जर्नी थी, कैसे मैंने पहले कोई और गोल चूज़ किया, फिर उसके बाद कोई गोल चूज़ हुआ, क्या अप्स एंड डाउन्स आए, क्या चल रहा है ज़िंदगी में, और क्या क्या चलता रहता है। तो वीडियो आपने यहाँ तक देखी, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड। हम और सारी वीडियोस डालेंगे।
कभी कभार ऐसे टॉक्स भी करते रहेंगे क्योंकि इट्स फन टू लिसन अ स्टोरी. इफ़ यू लाइक डेट टेल मी इन द कमेंट्स, एंड इफ़ यू डेंट लाइक डेट टेल मी इन द कमेंट्स, कॉज फिर हम ध्यान रखेंगे उस बात का. तो इसके साथ ख़त्म करते हैं वीडियो. बाय. बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो.